अब की आके हम 3 ही दिन रुके हैं और तीनों दिन हम अनीता के पास थे और यहाँ रुक के बहुत अच्छा लगा मुझे इनके साथ। तो फ्रेंड्स हमें आए हुए भी लखीमपुर 3 ही दिन हुए थे और 3 दिन के बाद ही मुझे कॉल आई कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे याद भी कर रही हैं, तो इसलिए हमें जाना है और थोड़ा घर पर भी काम चल रहा है, इसलिए भी हम चल रहे हैं। ये देखिए मैं आपको बस का सीन दिखा रही हूँ। ये पूरी बस इतनी बुरे तरीके से भरी हुई है और हमें कहीं भी सीट नहीं मिली है क्योंकि हमने थोड़ा देर से ही कॉल की थी क्योंकि हमारी छुट्टी क्लियर नहीं हो रही थी। तो छुट्टी क्लियर होने के बाद जब मैंने बस वाले भैया को कॉल की तो उन्होंने कहा पूरी बस फुल है, तो उन्होंने अपनी सीट फिर हमें बैठने को दी और कुछ इस तरीके से हम बैठ के आए। और ये आगे ये देखिए जैसे मैंने आपको ये दिखाया है, ये 3 लोग बिल्कुल सीढ़ी पे बैठे हैं और फ़ोन चला रहे हैं। क्या होता यदि ये फ़ोन ना होता। और हमें तो सीट कंडक्टर भैया ने दे दी है, तो मैं और काव्य वहाँ बैठे हैं और बैठ के ये सफ़र करना है। तो चलिए मिलते हैं हापुड़ में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और ठीक हैं। हम फिर से लखीमपुर से हापुड़ आ गए हैं क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी और काव्या को तैयार कर दिया है मैंने, मैं भी तैयार हो गई हूँ, सर जी भी तैयार हो गए हैं। बस नीचे चल रहा है, नीचे खाना खा के, बहुत सारा हमारे यहाँ पे काम चल रहा है तो इस वजह से सब फैला हुआ है। खाना खा के और हम लोग निकल रहे हैं मम्मा से मिलने के लिए, देखते हैं जाके कैसी तबीयत है। तो उनकी काफ़ी टाइम से तबीयत ख़राब चल रही है, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको पीछे भी बताया था। तब तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इतनी तबीयत ख़राब थी कि मैं वहाँ पे 3 दिन रुकी थी और 3 दिन में मैंने कोई भी व्लॉग नहीं शूट किया था। मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था, ऐसे लग रहा था कि ये क्या, मम्मा इतनी बीमार है और हम ये बना रहे हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया था, बस मन इतना दुखी था बहुत ही ज़्यादा। तो उनकी तबीयत फिर से ख़राब हो रही है और अभी तो मैं गई थी लखीमपुर और फिर से मुझे वापस लौट के आना पड़ा। कुछ तो घर में भी काम चल रहा है इस वजह से भी, और मम्मी की तबीयत, इसके लिए तो मैं थोड़े दिन बाद आने ही वाली थी कि यहाँ पे नीचे पेंट कराना था। उसके लिए सर जी ने बोला था कि तुम आना तभी कराएंगे, लेकिन उसके साथ साथ उससे पहले ही मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई तो फिर मुझे जल्दी ही आना पड़ा, वरना मैं बाद में आने वाली थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नीचे और खाना बनाते हैं, खाना बना के खाते हैं और उसके बाद हम निकलते हैं मम्मा हाउस। आज के खाने में आलू गोभी की सब्जी और रोटी। ऐसा नहीं कर रहा, खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, फिर ओवर ईटिंग हो जाएगी सर जी। मैं इसलिए बस लास्ट खाने में काव्या को भी खिला लो साथ में। मैं तो भूल जाऊँ, मैं तो भूल जाऊंगा वाली रोटी। ये आपके हाथ से नहीं खाएगी, मेरे पापा के हाथ से खाएगी अपने। तो फ्रेंड्स हमने खाना बना के खा लिया है और मैं आई थी ऊपर वूलन कपड़े लेने के लिए। और ये मैंने काव्या के लिए एक वूलन ले लिया है, एक अपने लिए ले लिया है और एक ये स्टॉल ले लिया है और यही लेने के लिए मैं ऊपर आई। तो फ्रेंड्स गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, तो इसलिए वूलन ले लिया है क्योंकि आते हुए पता नहीं कितनी देर हो जाएगी। अभी 12 बजे हुए हैं तो आते हुए और भी ज़्यादा देर हो जाएगी, मतलब कि हो सकता है रात हो जाए। तो ठंड तो लगनी है क्योंकि बारिश हुई है, तो इस वजह से मैंने वूलन रख लिया है, अपना भी काव्या का भी, और सर जी नीचे लेके गए हैं अपना। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अब। यहाँ मत बैठो, बीच में बैठो। सारी धूल मिट्टी तुम्हारे मुंह पे ही जमेगी कब वो। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है ट्रैक्टर ट्रॉली की और इसमें आलू भरे हुए हैं। और मैंने बहुत देर बाद वीडियो बनानी शुरू की है, मैंने सोचा लाओ आपको भी दिखाती हूँ। कम से भी कम 2 किलोमीटर पीछे से इतनी लंबी लाइन लगी है और इसमें सब आलू भरे हुए हैं। यहाँ पे कोल्ड स्टोर है, ये उसी में रघुनाथपुर पता नहीं क्या कोल्ड स्टोर है, उसमें रखने आए हैं। और मैंने अपने सॉल को बांध लिया है कुछ इस तरह से क्योंकि बहुत ठंडी हवा लग रही है। और काव्या सो गई है तो मैंने काव्या को भी ढक लिया है उसी में, वूलन पहना लिया था काव्या को भी, मैंने भी पहन लिया था। तो फ्रेंड चलते चलते यहाँ ले लिया हमने एक छोटा सा ब्रेक और यहाँ पे सर जी ले रहे हैं फ्रूट। और फ्रूट खरीदते खरीदते ही कह रहे हैं नारियल पानी पी लो तुम दोनों भी। तो काव्या भी उठ गई है और हम पीते हैं नारियल पानी सर जी के साथ। ससुराल पहुंचने से पहले प्यास लगने लगी, एनर्जी चाहिए। आज कार से ना आए, आज मोटरसाइकिल से आए, देख लो कैसी हालत बनी है। ले बेटी, मेरी बेटी भी सो गई। तो फ्रेंड्स हम सिकंदराबाद पहुंच गए हैं, लेकिन भैया के पास मम्मा नहीं है, मम्मा चली गई है गाँव क्योंकि उनको वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए तो हमें भी जाना पड़ रहा है गाँव में ही। और अब हम गाँव ही चलेंगे, आगे ग्रेटर नोएडा। और यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे ये नहर है, यहीं से रास्ता जाता है हमारे गांव के लिए। ये देखो ये है नहर का पुल और इधर से ही निकल जाते हैं नोएडा के लिए। और यहाँ से ये एक रास्ता कट जाता है हमारे गांव के लिए। और नहर में तो पानी नहीं है, नहर बिल्कुल सूख चुकी है। काव्या उठ गई है और काव्या से हेलो, काव्या हेलो बोल रही है आप सबको। और सर जी बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, यहाँ से मुश्किल से 20 मिनट लगते हैं।
और ये देखो यहाँ पे अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी सी कोठी बनी हुई थी। ये बांजरपुर गांव है, इसी के पास में इतनी बड़ी कोठी थी, हम छोटे थे तब देखते थे। और ये देखिए गेहूं, गेहूं बिल्कुल पकने की हालत में, और इस टाइम इनको भून के खाओ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो और अगले पुल पे ये हमें मिल गए हैं बेर। अच्छा अच्छा। आम, आम के बाग ले रखे तुमने यहाँ? अच्छा, हमारी तो नहर सूख रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बैठी हैं मैं और मेरी मम्मा बात कर रहे हैं, और मैंने बहुत सारी बातें अपनी मम्मा से की हैं। अभी ये कौन है? काव्या से बातें करके माँ को बहुत अच्छा लग रहा था, और वो बहुत खुश हो रही थी। इसकी अच्छी अच्छी बातें होगी, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही थी उनसे, और वो भी बहुत खुश हो रही थी। तो काफ़ी देर तक मम्मा ने इनसे बातें की, हमने भी बातें की, सब ने मिलके बैठ के बहुत सारी बातें की। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनसे मिलके और बात करके, और मेरा मन था रुकने का, लेकिन मैं वहाँ पे रुक नहीं सकती थी क्योंकि घर पे मम्मी के भी पैर में चोट लगी हुई है और घर पे काम भी चल रहा है, तो इसलिए नहीं रुक पाती थी। अभी मैं 3-4 दिन रुक के गई थी, तो इनके साथ में रही थी। तब पहले एकदम से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी माँ की, लेकिन अब कुछ आराम है। भूल जाती हैं चीज़ों को और कम बोलती हैं, बोलती नहीं हैं किसी से, ऐसे चुपचाप बैठी रहती हैं। कहीं भी जाते हैं तो काव्या नहीं रुकती है। अब काव्या जिद कर रही है, मम्मा चलो घर चलो घर। 1-2 घंटे रुकती है बस, उसके बाद फिर इसे अपने घर जाने की लग जाती है। तुम गिर मत जाना। 1 किलो लेने हैं ना? हाँ ले लो। मेरा पेट भर का खा लो, फिर भी ना करने का ज्यादा खाने किसी चीज को अगर अच्छी लगे तो ज्यादा खा लो, फिर लग जाएगी। खा लिया हमने, वहाँ बैठे हुए करी खा रहे थे, जैसे बेरी खा रहे हैं। हम जब गए थे तब भी हमने बेर लिए थे, और ये इतने अच्छे और मीठे लगे कि अब हम घर जा रहे हैं वापस, तो अभी भी हमने बेर 100 ग्राम 150 इस झोले में रख लूं सर जी? हाँ रख लो। हम लोग वापस हापुड़ जा रहे हैं और सर जी की कॉल आ गई, तो हम यहाँ रुक गए। यहाँ है एक छोटा सा मंदिर, और ये देखिए मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखा दूँ। ये देखिए आम के पेड़, और इस पे फूल, यानी इसको कहते हैं बोर, ये आया हुआ है, कहीं कहीं गोल्डन और वाइट, और इतना अच्छा लग रहा है ये। और सर जी ने फिर से चला दिया हमारे पुष्पक विमान को, और इस पे हमारे बाल ऐसे उड़ रहे हैं बस पूछो मत। ये देखिए इतने अच्छे लग रहे हैं पेड़, और इस पे आम आएंगे छोटे छोटे, कच्चे कच्चे। कच्चे भी अच्छे लगते हैं आम, तो पके भी अच्छे लगते हैं, तो आम मिलेंगे खाने को। तो फ्रेंड्स हम हापुड़ के करीब पहुंच ही गए हैं अब, और हमारे पुष्पक विमान का ईंधन हो गया था खत्म, तो वो हम ले लेते हैं यहाँ से। बैठे बैठे मोटरसाइकिल पर अपने हापुड़। बेटी तो सो गई है, और गुलाब की मतलब मोटरसाइकिल गीजर में, दोनों कह रही पापा पेट्रोल खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स कल तो व्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ था, वो हम घर से आए थे, और घर से आने के बाद कुछ ऐसा हुआ था कि मैंने व्लॉग नहीं किया था मेरे और सर जी के बीच में। वो सब ऐसे ही हुआ था थोड़ा बहुत, तो फिर मैंने ब्लॉग नहीं किया था, और मैंने आके एंड भी नहीं किया था ब्लॉग को, तो उसको ऐसे ही अपलोड करेंगे अब। हम काफ़ी टाइम रुके थे वहाँ पे, और बहुत सारी बातें भी की थी मैंने मम्मा के साथ। उसके बाद आए थे, आके बस फिर जो भी हुआ था वो, तो उसके बाद मैंने ब्लॉग नहीं किया। और इस ब्लॉग को आज यहाँ स्टार्ट करते हैं। और सुबह से नाश्ता करके सर जी तो चले गए थे स्कूल, और आज राजा का पेपर था, और काव्या दीदी बाद में उठी थी। ऊपर की साफ सफाई मैंने करा दी है, सब कुछ जो भी होना था। और अब नीचे चलते, क्योंकि और फ्रेंड्स कल बाइक पे इतना सफ़र किया था, तो उसकी वजह से कमर में इतना दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। और तो ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।